क्या दोस्तों आपको कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में पता है? नहीं पता है तो आज इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। स्टार्टिंग करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। तो कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? तो सूर्यकांत जी ने अपने भाषण में कॉकरोच का जिक्र किससे कर दिया? बेरोजगार युवाओं से। तो एक व्यक्ति उठा वहां पर, तो उसका नाम क्या था? अभिजीत। तो वो व्यक्ति की आपको मैं फोटो दिखा देता हूँ कौन है। तो वो व्यक्ति ये है, अभिजीत डिपके। इन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने उन्होंने जो सीजीआई का भाषण सुना उन्होंने, तो जैसे ही उन्होंने भाषण सुना और देखा, तो उन्होंने बोला कि ये कहीं ना कहीं अपमानजनक बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने शब्दों में लिखा हुआ है कि जो अपने द हिंदू का न्यूज है उसमें ये दिया हुआ था, कॉकरोच जनता पार्टी माननीय मुख्य न्यायाधीश के उस बयान के खिलाफ युवाओं की असहमति है, जिसमें उन्होंने युवाओं को कॉकरोच और परजीवी करार दिया था। भारत में जैसे लोकतंत्र में इसे स्वीकार किया नहीं जा सकता, जहां संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षक माने जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई युवाओं की आलोचनाओं का अगर उसका अपमान कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि जो सीजीआई है उनका अपमान कर रहे हैं। तो जो कॉकरोच जनता पार्टी उस वजह से बनी हुई है, उन्होंने अपने शब्दों में क्या है कि बेरोजगार लोगों को किससे तुलना कर दी है? कॉकरोच से। तो और अभिजीत ने बोला उन्होंने एक अपनी कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण कर दिया, वो फाउंडर बन चुके हैं यहाँ। तो ठीक है, अब उस फाउंडर की वजह से जितने उनके जो फॉलोवर नहीं है खुद के मैन प्रोफाइल पे, उससे कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोफाइल पे बहुत सारे फॉलोवर हो चुके हैं। अभी वर्तमान में शायद 10 लाख समथिंग उस पे युवा जुड़ चुके हैं। तो सोच रहे हो कि भारत में कितनी बेरोजगारी है, इतना है। अब इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, उन्होंने योग्यताओं के बारे में भी बताया है। तो क्या योग्यता होनी चाहिए, तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें पहला लिखा हुआ है, एक मिनट बस। इसमें क्या लिखा हुआ है, योग्यता क्या क्या आपके पास होनी चाहिए। तो इसके पास पहली योग्यता होनी चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट। आप घोर बेरोजगार हो, घोर से घोर बेरोजगार, पढ़े लिखे अनपढ़ गवार टाइप, ठीक है। और दूसरा लिखा हुआ है लेजी, आप बहुत आलसी हो, दिन भर पड़े रहते हो, ठीक है। और तीसरा लिखा हुआ है ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन की अच्छी खासी लत हो, 24-24, 12-12, 14-14, 15-15 घंटे आप ऑनलाइन रहते हो, सोशल मीडिया चलाते हो, रील्स देखते हो, ठीक है। 24-24 घंटे हंगते मुंह हाँ, सोते खाते पीते हंगते, आप सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में चल रहा है, लो स्क्रॉल चल रहा है। तो उसकी अच्छी खासी लत हो, मोबाइल स्क्रीन टाइम कम से कम आपका 24-24 घंटे जा रहा हो, तो ऐसी लत होनी चाहिए, ठीक है। योग्यता आपके बारे में जो तीसरी योग्यता है। और चौथी योग्यता क्या बताई इसने? क्या प्रोपोर्शनली भड़काओ, आप जो भड़का मतलब अपने भड़काऊ रूप से आपको जनता मतलब जो सरकार है उसके विपक्ष में हो, प्रोफेशनली तरीके से बताते हो, अपना भड़काओ, अपना न्यूज देना चाहते हो, ये गुस्सा बताना चाहते हो प्रोफेशनली तरीके से। तो वो 4 योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं फिर कौन सा है। अब इसमें इस कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 वादे रखे यदि मेरी पार्टी आती है। तो उन्होंने बोला कि यदि सीजीआई मतलब कॉकरोच जनता पार्टी सत्ता में आती है, तो किसी भी मुख्य न्यायाधीश को राज्य सेवा निवृत्ति मतलब आप वो राज्य सेवा निवृत्ति में यदि कुछ मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अपने पद को त्याग देते हैं, सेवा मतलब रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद ना राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी। क्या होता है कि आजकल क्या हो रहा है कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो रिटायरमेंट होते हैं, तो वो कहाँ पहुंच जाते हैं, राज्यसभा की सीट ले लेते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, तो राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी, ठीक है, नहीं सीट नहीं दी जाएगी। और दूसरा वादा क्या हुआ है इसमें कि यदि वो कांग्रेस जनता पार्टी आती है, तो दूसरा वादा उन्होंने 5 वादा है टोटल, तो 5 में से दूसरा वादा है कि यदि कोई भी वैध वोट को हटाया जाता है, तो कांग्रेस जनता पार्टी या विपक्ष शासित राज्य में यूपीएडी के तहत उसे गिरफ्तार किया जाए। और क्योंकि नागरिकों को मतदाता अधिकार से वंचित करना या छीनना आतंकवाद के बराबर है, आतंकवाद से कम नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो उन्होंने दूसरी घोषणा में ये बोला कि ये करना नहीं चाहिए। और तीसरी में बताया घोषणा पत्र में उन्होंने कि महिलाओं का कम से कम 33% आरक्षण नहीं, हम तो 50% आरक्षण की बात करते हैं। कितना? 50%। मुझे तो इक्वलिटी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्या मतलब है कि 33% पे आप लड़े जा रहे हो? इक्वलिटी है तो पूरा इक्वलिटी दो, क्या मतलब है 33% से? तो आपको कम से कम 50% होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि 50% की मांग रखते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने चौथी क्या मांग रखी है, चौथी घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है कि चौथी लिखी अंबानी अडानी जैसी मीडिया नहीं होनी चाहिए, उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। जो अडानी अंबानी की जो मीडिया चल रही है उसको रद्द करो, स्वतंत्र मीडिया का जिससे क्या है कि उनका लाइसेंस रद्द करो और स्वतंत्र मीडिया की स्थापना हो जिस जगह से।
और गोदी मीडिया के एंकर लोग हैं ना आजकल, उनका बैंक खातों की जांच की जाए। उनके जो बैंक खाते हैं उनकी जांच करो। जो गोदी मीडिया है ना, जो न्यूज पे आजकल क्या चल रहा है, कि जो न्यूज बतानी चाहिए वो न्यूज नहीं बता रहे लोग, टीआरपी के चक्कर में न्यूज में लगे हुए हैं। अब जो टीआरपी के चक्कर में न्यूज क्यों दिखा रहे हो भाई? जो वास्तविक तुम चैनल बनाए हो, चैनल का नाम दिए हो, जिस तरीके का तुम्हारा काम होने चाहिए वो काम करो ना। ये टीआरपी वाले न्यूज क्यों लगा के रखे हो? जो न्यूज है वो दिखाओ। और गोदी मीडिया वाले, जो गोदी मीडिया से समझ चुके होंगे क्या कहना चाह रहा है। गोदी मीडिया का मतलब आप सब लोग जानते हो। तो उनके खातों की जांच की जाए, ठीक है। फिर साथ में क्या है, पांचवी मांग क्या रखी है उन्होंने घोषणा पत्र में, कि कोई भी एमएलए या एमपी, ठीक है, विधायक और या सांसद जो एक दल से दूसरे दल में जाता है, मतलब दल बदल आपको पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में, तो यहाँ अनुच्छेद 110, ठीक है, और 191 याद होना चाहिए आपको, मजाक में तो वैसे ही बता रहा हूँ। दल बदल जो दल बदल होता है ना, उसको पूर्ण तरीके से बंद किया, मतलब जो दल बदल करता है तो उसके लिए 20 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिबंध किया जाए। उसे कोई भी संस्था में उसको हर एक पद से वंचित कर दिया जाए 20 वर्षों तक, ठीक है, कोई भी पद ना मिले सरकारी में। तो उसके बारे में बताया गया है कि ये पांच पांच उसमें अपने वादे रखे हैं घोषणा पत्र में उन्होंने। अब इसके बाद उन्होंने लास्ट में और भी कुछ कहा था। लास्ट में क्या कहा था, कि जो अभिजीत डिपके हैं, जो फाउंडर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने बोला कि हम देश से यह वास्तविकता को स्वीकार करने का आग्रह कर रहे हैं कि आज के युवा सिस्टम से अपना भरोसा खोते जा रहे हैं, क्योंकि यह अब उनकी सेवा नहीं कर रहा है और उनकी बात नहीं सुन रहा है, उन्हें देख भी नहीं रहा है। और व्यवस्था जितनी देर तक इस बात को नजरअंदाज करती रहेगी, निराशा उतनी बढ़ती जाएगी। उन्होंने ये अपने शब्दों में सीधा बोला हुआ है। आप इस देखो, मैं चीज समझा रहा हूं आपको कि जो इस पार्टी का मतलब क्या है। इस पार्टी का मतलब सिंपल इतना है, कॉकरोच जनता पार्टी का, युवाओं को मैन है, जो युवाओं की आवाज उठा रही है। युवाओं की आवाज के उठाने के लिए उन्होंने 5 अपने घोषणा पत्र जारी करे हैं कि क्या क्या होना चाहिए उनके माध्यम से, ठीक है। दल बदल जैसे है, महिलाओं को आरक्षण बराबर दो, 25-30% क्या होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि क्या बोलते हैं, जो सीजीआई है, जो सेवानिवृत्त होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, राज्यसभा की सीट नहीं दी जाए। तो इस प्रकार की बातें करें, कहीं ना कहीं प्रशासन को सीधी डायरेक्ट इनडायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है। आपको गाइडलाइन कर रहे हैं, और साथ साथ में आपको क्या बता रहे हैं कि ये जनता पार्टी का मेन मोटिव क्या होना था। मेन मोटिव है कि जो आलसी लोग होते हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उन पर आपका ध्यान नहीं है, कहीं ना कहीं इस वजह से ध्यान नहीं है, तो आप इस वजह से वो प्रक्रिया चालू हो रही है। और जो सीजीआई ने कुछ दिनों बाद फिर क्या बोला, कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का उन्होंने शब्द यूज किया है, वो सीजीआई की वजह से, जो सूर्यकांत जी हैं, उन्होंने अपने भाषण में बोला था बेरोजगारों के लिए। लेकिन फिर उन्होंने कुछ दिन बाद अपने भाषण को वो में बताया है कि कॉकरोच का शब्द मैंने उन लोगों के लिए किया था जो युवा अपने क्या कर फ्रॉड कर रहे हैं, पेपर खुलासा कर रहे हैं, और जो फर्जी डिग्री द्वारा नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए बोला था मैंने। वो फिर उन्होंने बोला कि जो फिर बाद में उन्होंने बोला कि हम युवाओं का बहुत सम्मान करते हैं, युवा देश का भविष्य है, फिर ऐसी बातें करी उन्होंने। लेकिन जो उन्होंने कॉकरोच जो बताया युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, उन्होंने उन लोगों को बताया जो क्या है फर्जी डिग्री द्वारा अपना नौकरी प्राप्त करे, जो योग्यता वाले व्यक्ति पर्सन है। जैसे अभी नीट का पेपर हुआ, वो पूरा अभी धनाली पकड़ी गई उसमें। इस प्रकार से अपने भारत में कांड हो रहे हैं। बताओ, शिक्षा जो सबसे ज्यादा अपने क्या है, शिक्षा वो जो गुरु जानते हैं, विश्व गुरु के नाम से जानते हैं, उस देश में क्या वो फ्रॉड चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है ना यार। तो इस तरीके की बात को क्या है कि कहीं ना कहीं इस कॉकरोच जनता पार्टी रखना चाह रही है। तो इस पार्टी में कम से कम आज के टाइम पर 10 लाख लोग से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप सारी न्यूज़ों में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि तो आज इस वीडियो के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी। यदि आप ऐसी वीडियो देखने के लिए और इस तरह की जानकारी के लिए और देश के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। देखो, मेरा मोटिव इतना है सिर्फ कि आपके पास सारी न्यूज पहुंचाना, हर एक चीज के बारे में, पक्ष और विपक्ष के बारे में बताना। अब पक्ष क्या है, ये देश की बातों को रख रहा है, युवाओं की बातों को शासन के सामने रख रहा है। देखो, अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि आलसी लोगों की पार्टी है ये। इसका मोटिव क्या लिखा हुआ है कि आलसी लोगों की पार्टी है, जो आलसी और बेरोजगार है उनकी पार्टी है। कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं आप ध्यान सरकार नहीं दे रही है, तभी तो इतने हैं। और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा आपने जो देखा होगा कि जो बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर हो रही है, पढ़े लिखे लोगों में। आप देख रहे हो जिनके पास सारी डिग्री हैं, वो आज के टाइम पे घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है। और आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे अनपढ़ गवार के समान हो गए हैं, मतलब पढ़ लिख कर उनके पास अच्छी अच्छी डिग्री हैं और तब भी वे बेरोजगार घूम रहे हैं।
तो वो उन लोगों की पार्टी बन गई है कॉकरोच जनता पार्टी, उनकी आवाज बन गई है। तो इस वजह से ऐसे 10 लाख से ज्यादा लोग इस पे जुड़ चुके हैं। इस ना सोशल मीडिया पे आप देखना फॉलोवर्स इसके कितने बढ़ चुके हैं। अभिजीत ने जो काम किया है, मैं ना बुराई करना चाहता हूँ ना शायद सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे आप ये बताना है यदि कि देखो आप खुद सोचो, मैं दोनों पक्षों की बात नहीं करूंगा, आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है। यदि मैं आपको बता दूंगा दोनों पक्ष, तो फिर आपका क्या काम रहेगा? हमेशा उस काम को सपोर्ट करना है जो देश का काम आ गया है, देश का सपोर्ट करे। अब जो कांग्रेस जनता पार्टी है युवाओं को, लोगों को काम बढ़ा रही है, तो भाई मैं तो कहीं ना कहीं सपोर्ट में हूं। तो आप अपने हो या ना हो वो अपने आप बताना है। मैं सपोर्ट में हूं या नहीं हूं वो अपने पक्ष हो सकते हैं, तुम्हारे पक्ष होते हैं, तुम निजी हो। कहने का मतलब है उसकी जो बातें हैं, देख लो गोदी मीडिया हुई, जो अमीर लोगों की मीडिया हुई, उन लोगों को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की बात कर रहा है। की बात है भाई, करना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल ही करना चाहिए कि जहां भारत इतना अब पेट्रोल देख लो कहाँ आसमान छू रहा है, बेरोजगार महंगाई कितनी बढ़ रही है, और उसी टाइम पे बेरोजगारी भी बढ़ रही है, साथ में महंगाई के साथ बेरोजगारी भी टक्कर बराबर से दे रही है। तो भाई समझ रहे हो ना? तो ऐसी चीजों को आपको समझना चाहिए, और तरीके की बात को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपको आशा है मुझे कि आपको सारी जनता कॉन्क्रोच कॉन्क्रोच जनता पार्टी के बारे में बात पूरा डिटेल से मैं बता चुका हूँ। और बाकी आप न्यूज़ देखते रहो, उसमें कुछ बोल एन बातें हैं वो मैंने इस वीडियो में सारी कंप्लीट बता दी हैं। ठीक है? और कोई ये पार्टी चुनाव लड़ने से नहीं, एक सिर्फ क्या है कि जनता में युवाओं की बात रखेगी। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो एकदम बीजेपी टाइप वो मान लो, या कांग्रेस टाइप मान लो, या बहुजन समाज पार्टी टाइप की मान लो, वो पार्टी नहीं है। जो एक खाली ऐसी पार्टी है जो मीम्स के द्वारा आपको सरकार के सामने अपनी बात रखेगी मीम्स के द्वारा। ठीक है? और साथ साथ में कई मीम्स हो गए, पैरासाइट हो गए, उनके माध्यम से उनके व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेगी। तो उन्होंने बोला है कि हम कॉकरोच ही सही, लेकिन मैं कॉकरोच के माध्यम से आपको हम जागरूक करना चाहते हैं कि भारत में क्या फैला हुआ है। तो इस तरीके की जो पार्टी है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।